हेलो एवरीवन, रेलवे एलपी भर्ती 2024 का एक और जोन का पैनल लिस्ट आ गया है। और इस जोन में देखो काफ़ी सीट फुल हो गया है। सेकेंड डीवी का उम्मीद लगभग ख़त्म है। यहाँ पूरा सीट ख़त्म हो गया है, पूरा सीट यहाँ पर फिल हो गया है। इस जोन में सेकेंड डीवी भूल जाओ, इस जोन का सेकेंड डीवी का उम्मीद अब लगभग ख़त्म हो गया है। तो कौन सा जोन है, किस जोन का यहाँ पर आया हुआ है, पूरा आपको अपडेट देंगे। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और जो भी चैनल पर पहला बनाए हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो देखिए, अभी आपको पता है कि रेलवे एक एक करके सभी का पैनल लिस्ट जारी कर रहा है, सबका पैनल लिस्ट दे रहा है। जिसमें अभी जो नया पैनल लिस्ट आया है वो एक और जोन से आ गया है और उस जोन ने भी अपना यहाँ पर पैनल लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इसमें अगर बात करेंगे कि कितना का सिलेक्शन हुआ है, कितना सीट था, कौन सा जोन से था, तो पूरा आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। पूरा आपको डिटेल में बताएंगे कि कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना सीट अब बचा हुआ है, कितना सीट पर अब जो है आपके लिए डीवी लिस्ट आने का चांस है। पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को सबसे पहले दिखाते हैं किस जोन से आया हुआ है जी। तो देखोगे यहाँ पे, तो जिस जोन से आया हुआ है वो जोन है आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर। तो आरआरबी मुजफ्फरपुर के वेबसाइट पर देखो मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले जब आप चेक करोगे तो आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आप पाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपका दिया हुआ है CAN 1/2024 पार्ट रिजल्ट ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 1। प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 आपका रखा है अभी। तो इस पर जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपका जो है देखो नया पेज यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने और आप जो है चेक कर पाइएगा अपना। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते नया पेज ओपन हो जाएगा और जिसमें आप देख पाइएगा कि आपका जो है क्या हुआ है, कैसे हुआ। देखो यहाँ पे आपका आया हुआ है आरआरबी मुजफ्फरपुर का रिजल्ट है, आरआरबी मुजफ्फरपुर से। इसमें जब आगे चलेंगे तो पूरा चीज़ वही लिखा हुआ है और देखो टोटल सिलेक्शन कितना का हुआ है। तो टोटल सिलेक्शन हुआ है 28 का। टोटल जो है मतलब कि अब 28 सीट आपका फिल हो गया है। अच्छा, अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, तो ये प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है। मतलब कि ये फाइनल पार्ट पैनल नहीं लिखा है, जो लास्ट होता है उसको लिखते हैं फाइनल पार्ट पैनल। ये है प्रोविजनल पार्ट पैनल 1। इसका मतलब कि अभी पैनल 2 भी आएगा इसका। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले अभी देखते हैं कि अभी कितना सीट फिल हो गया। तो टोटल कितना का सिलेक्ट किया है ये लोग, तो ये लोग देखो सिलेक्ट किया है 28 का। अब देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना था मुजफ्फरपुर में। हाँ जी, तो मुजफ्फरपुर का जब टोटल सीट की बात करें तो मुजफ्फरपुर में टोटल सीट कितना है, तो ये देखो 38 सीट है। ठीक है, और 4 सीट किसका है, तो 4 सीट आपका देखो एक सर्विसमैन का है। तो टोटल सीट कितना हो गया, 38 + 4 देखोगे तो हो गया आपका 42। ठीक है, 42 टोटल वैकेंसी है, मान के चलो टोटल 42 वैकेंसी यहाँ पे है। अब इसमें से अगर देखोगे कि 42 हो गया, अब 42 में से सीट कितना भर गया है यहाँ पे। हाँ जी, तो अब जो है 42 में से कितना सीट फिल हो गया, तो ये देखो 28, मतलब कि लगभग सीट कितना बचा हुआ है, 14। अब बताओ 14 सीट बचा हुआ है, अभी इसका पार्ट पैनल 2 आना बचा हुआ है। जब पार्ट पैनल 2 आएगा तो क्या लग रहा है, ये 14 सीट बचा रहेगा क्या, ये और ख़त्म हो जाएगा और यह जो सीट है वो घट पूरा का पूरा हो सकता है फिल हो जाए, या फिर हो सकता है कि शायद 4 या 5 बचेगा। तो इससे क्या मतलब बनता है, अब इस जोन से तो सेकेंड डीवी का उम्मीद लगभग अब बच्चों का ख़त्म ही दिख रहा है। अब इस जोन से सेकेंड डीवी का उम्मीद है नहीं। देखिए हो क्या रहा है ना कि बच्चे जो है डीवी स्किप नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जोन में पहुँच जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो जेई का रिजल्ट दिया है इन्होंने, उसका अभी तक पार्ट पैनल जारी नहीं कर रहे हैं, उसका पैनल लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, केवल डीवी करा के छोड़ दिए हैं। तो जब जेई वाला दे देते ना, तो उससे क्या होता है कि अभी जेई वाला बच्चा एलपी का स्किप नहीं कर रहा है, सोच रहा है कि पता नहीं यहाँ क्या होगा, एलपी में चलते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका डीवी हो गया है तो आपका पैनल में नाम आ ही जाएगा। इससे अब देखो क्या होगा कि जेई वाला बच्चा जब जा रहा है एलपी में अटेंडेंस लगा रहा है, तो उससे सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि अब वो सीट फिल वो गिन लेंगे। अब आप नहीं जाओगे तो वो नॉन ज्वाइनिंग में आएगा। ये नहीं कि फिर उस पर अलग से डीवी लिस्ट देंगे, नहीं, फिर वो सीट ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबको सोचना चाहिए कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बच्चों को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। कम से कम जिनका जेई में हो गया है और जिनका डीवी ये सब कंप्लीट है, तो उनको तो एएलपी का डीवी जरूर स्किप करना चाहिए, ताकि एएलपी वाला बच्चा को मौका मिल सके, एएलपी वाला बच्चा आगे बढ़ सके। तो यही अपडेट है आपका। देखा आपने कैसे लगातार सीट फिल हो रहा है। और अब इस जोन में कितना सीट बचा हुआ है, मान के चलो कि 14-10 के आसपास सीटें हैं। अब इसमें से जब सेकेंड पार्ट पैनल आएगा तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो एकदम ख़त्म हो जाएगा, पूरा बचना ही नहीं है। फिर 2-3 बचेगा, या हो सकता है पूरा ही फिल हो जाएगा। तो इसीलिए इस जोन से अगर बात करें मुजफ्फरपुर जोन का,
तो मुजफ्फरपुर जोन का अब सेकेंड डीवी का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर का जोन से सेकेंड डीवी अब लगभग ख़त्म हो गया है, ये आप मान के चलो, क्योंकि बचा ही नहीं है। मानो बचेगा तब देंगे ना, अगर बच्चा पहुंच गया, अगर बच्चा आ गया है तो कैसे देंगे, नहीं आता तो कहने का भी कि हाँ नहीं आया हम दे रहे हैं। अगर आ गया है तब तो अब कोई उम्मीद नहीं है और अब कोई भी चांस नहीं दिख रहा है कि अब जो है आपका सेकेंड डीवी इस सब जोन में आएगा। तो चलिए आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सभी लाइक कर दो, जो है चैनल पर पहला बार आए हैं जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे ऐसा ही रेगुलर ALP का अपडेट के लिए।